अधिकार नहीं आया तो पूछ लिया करो। बायो भी आएगी, उनसे कहना बायो पूछना। फिर देखो 25 से संडे में कराएंगे बायो, आ जाना। कौन कौन आएगा? 25 से 28 कहाँ से कहाँ तक रखा गया है? धार्मिक। अच्छा भी रहता है ये, काफ़ी थोड़ा सा पूछ लेता है इसके बारे में और जानकारी होनी चाहिए। तो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है अगला वो कौन है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो आर्टिकल किस में रखा गया है? 25 से 28 रखा गया है। आपको 25 पढ़ना है, 26 और 27 पढ़ डालो। 25 अनुच्छेद 25 में क्या दिया हुआ है? जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, ठीक है? टाइम कम है, आज खत्म करना है, कल नहीं कराएंगे हम इसको। अनुच्छेद 25 जल्दी बताओ फटाफट। देखो अंतःकरण पहला ही इसमें आएगा। धर्म में क्या? अंतःकरण। कल हमने बताया थोड़ा मैं बता दूंगा, आप आगे नोट कर लेना। अंतःकरण, ठीक है? अंतःकरण के द्वारा आप धर्म को अपना सकते हैं। क्या अपना सकते हैं? धर्म को अपना सकते हैं। अगला देखो धार्मिक कार्य, यानी कि कोई धार्मिक कार्य है उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसे हम लोग रीति रिवाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीति रिवाज। धार्मिक कार्य रीति रिवाज पर आप नहीं कहते। धर्म प्रचार ये सब इसी के अंतर्गत है। धर्म लिख लो चाहे धार्मिक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म प्रचार, धर्म प्रचार ये भी आपका किसके? इसी अंतर्गत है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताइए। देखिए आप समझते हैं इसको। अंतःकरण क्या है? जो बच्चों को नोट करना है ना वो कर लिया करो अपना। अंतःकरण का मतलब है, जैसे मान लो कोई हिंदू है और उसको ना मुस्लिम के रीति रिवाज अच्छे लगते हैं, जैसे गज़लें अच्छी लगती हैं उसकी, है ना? कुरान पढ़ना उसे अच्छा लगता है, ठीक है? मतलब उनकी चीज़ें वो आयत फायत सब पढ़ लेता है अपना। तो वो है हिंदू लेकिन वो उसके रीति रिवाज को अपनाना चाह रहा है, मतलब, है ना? तो वो अपना सकता है। ये कौन कहता है? अनुच्छेद धार्मिक विरोध के शोषण वो कह सकता है। यानी कि अनुच्छेद 25 संविधान हमारा ये कहता है कि आप अंदर से मान लो, यानी कि चीज़ें मान लो। आपको कुरान लगता है, पढ़ो, समझ में आया? नमाज पढ़ना अच्छा लगता है आपको, पढ़ लो अपने घर पे, हाँ, कोई फर्क नहीं है। लेकिन धर्म परिवर्तन के लिए रोकता है, ध्यान रखना। यहाँ धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता है संविधान। ये कहता है आपकी गज़लें हैं, जैसे मान लो कोई मुस्लिम है, उसको हमारे भजन अच्छे लगते हैं, उसको मंत्र अच्छे लगते हैं, वो बोल सकता है। उसे मंदिर जाना अच्छा लगता है तो आप रोक नहीं सकते उनको। मंदिर जाना अच्छा लगता है उसे तो मंदिर जाएगा। कोई हिंदू है अगर उसे मस्जिद जाना अच्छा लगता है तो वो मस्जिद चला जाएगा, उसको रोक नहीं सकते। क्या रोक लेंगे आप? आप गुरुद्वारे में जाओ, रोकता है कोई आपको? भाई धर्म तो गुरुद्वारा भी है, भाई सिख नहीं है। गुरुद्वारे में जाओ, और सबसे ज़्यादा अच्छा तो गुरुद्वारा होता है। वहाँ पे जब देश में गरीबी अगर आ जाएगी ना तो वो लोग तब भी खिला देंगे, 2-2.5 साल तब भी खिला देंगे पूरे 121 को, है ना? बहुत ज़्यादा रहता है उनका। तो अगर आप जाओ वहाँ हर धर्म का लोग जाता है, ये नहीं सिख ही जाते हो, आप चले जाओ, आप प्रसाद लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप सेवा करो वहाँ पे, आराम से घूमो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? तो कानून हमारा जो संविधान है वो ये अधिकार देता है कि किसी धर्म को आप अंतःकरण रूप से मान सकते हो, लेकिन वो धर्म स्थानांतरण को मना करता है। क्यों? अब ये कहोगे सर ऐसा क्यों दिक्कत आ जाती है उसको? धर्म स्थानांतरण को इसलिए मना करता है कि उसमें हिंसात्मक चीज़ें आ जाती है कभी कभी। मान लो इधर से कोई हिंदू उधर गया या हिंदू से उधर मुस्लिम आ गया, तो उनमें जो पूरा समुदाय है वो कहीं ना कहीं झगड़ने के उसमें आ जाता है। देखा और अब कभी जो लव जिहाद चल रहा था, लव जिहाद इसी को चल रहा था, चाहे वो हिंदू से सही मान लो चाहे वो मुस्लिम से सही मान लो। भाई लव जिहाद का मतलब ही तो ये हुआ कि लड़ाई, शादी करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना कानून आपको मना करेगा, लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है कि आपस में कहीं हिंसात्मक चीज़ें ना आ जाएं, इसलिए वो मना करते हैं, इसलिए वो रोकथाम लगाते हैं उस चीज़ को लेकर कि आप वो काम करो ही मत, कि आपको पता कि भविष्य में इसमें दिक्कत आने वाली है तो वो कार्य मत करो। रोकता कोई किसी को नहीं, लेकिन वो रोकता है कि एक छोटी चिंगारी क्या करेगी, पूरा आग लगा देगी, सही है? तो इसलिए उसको रोका जाता है, ठीक है? तो ध्यान रखना, हमारा कानून हमें अधिकार देता है, लेकिन अंतःकरण से। किससे? अंतःकरण से। आप अंतःकरण से जिस चीज़ को मानना चाहें आप मान सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है? आगे आते हैं धार्मिक कार्य। जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, पूजा पाठ, है ना, जो भी चीज़ें आप करते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप पूजा नहीं करेंगे मंदिर में जाके, ठीक है? या फिर सरकार नहीं रोक सकती, समझ में आया? तो वो भी आप कहोगे। धर्म प्रचार, आप अपना धर्म प्रचार कर सकते हो, जो हमारे धर्म गुरु होते हैं वो प्रचार करते भी हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते किसी की आप क्या करो, यानी धर्म के बारे में बताते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, वो दूसरा धर्म वाला कहेगा हमारा धर्म अच्छा है, तीसरा कहेगा अच्छा है, मतलब अपने धर्म के बारे में प्रचार कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आया? तो ये भी आपको कौन अधिकार देता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक? चीज़ नॉर्मल है ये? तो आगे लिखो, अगला डालो। अच्छा, धर्म प्रचार में और क्या हो सकता है? थोड़ी सी लिख लो। धर्म, जैसे सिख देखें, सिख जैसे मान लो जो मुस्लिम लोग होते हैं, जो मौलवी होते हैं, वो अपनी सेविंग रखते हैं, है ना, दाढ़ी रखते हैं, ठीक है? दाढ़ी हम लोग भी रखते हैं, ठीक है, लेकिन उनका थोड़ा सा चेंज होता है, मूछ नहीं होती है, सिर्फ सेविंग होगी, तो वो रख सकते हैं, उन पर कोई नहीं कहेगा कि आप दाढ़ी कटवाओ। क्यों भैया? उनका वो क्या है? हाँ भाई बता रहे हैं, मोमडन नहीं बता रहे हैं, सही? मौलवी जो होते हैं ना उनको बता रहे थे। तो उसमें धर्म प्रचार में क्या होता है, वो हो सकता है। सिख के जो होते हैं उनको 5 चीज़ें रखने की बात करी गई है। हम लोग जब इतिहास पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा कौन कौन। कृपाण रखा, कृपाण तो जानते हो, है ना? कड़ा, कंगा,
समझ में आया? हाँ, इनको लिख लो, लिखो सिक्के क्या क्या रख सकते हैं। और देखो ये यहाँ नहीं, ये विदेशों में लेके चले जाते हैं, जबकि हम लोग अगर चाकू लेके पहुंच जाए भाई साहब पुलिस पकड़ लेगी सब। हाँ, उनका ऐसा लगा होता है, चाहे औरतें हो चाहे वो हो। हाँ, छूट है, मेरी बात सुना गई। एरोप्लेन भी ले जाते हैं भाई साहब, जबकि वहां ले जाना अलाउ नहीं होता है, लेकिन उनको है, क्यों? अनुच्छेद 25, समझ में आया? हाँ, आप लेके दिखा दो, आप इतना चाकू लेके दिखा दो, और चुनाव चल रहा उस टाइम देखना, जरा गाड़ी में डाल लेना एक बार, आर्मी भाई पकड़ लेती है, सही है। आप नहीं ले जा सकते, अलाउ नहीं, मतलब उनकी ओला होता है, सही है, ध्यान रखना। तो लिख लो सिक्के क्या क्या रख सकते हैं, लिखो कड़ा, केस, पगड़ी, कृपाण, ये क्या कर सकते हैं, ये लोग रख सकते हैं। समझ में आया? ये आ गया हुआ दूसरा चीज। अब हम लोग आते हैं मुस्लिम एरिया में। देखो मुस्लिम में महिलाएं होती हैं, उन्हें हिजाब बोलते हैं, हिजाब बोलते हैं, पता होगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि उसको प्रतिबंधित करा जाए, चेंज करा सकता है लेकिन हटा, लेकिन उनका ये क्या है, धार्मिक प्रचार है, यानी कि वो जानते हैं कि हमारा वेशभूषा जो वो यही है, तो वो क्या करते हैं, हिजाब, ये हम लोग जो ढाकते हैं उसको हिजाब बोलते हैं, है ना। तो वो हिजाब डाल सकती हैं, उन्हें नहीं रोका कि नहीं आप वो फेस दिखाओ या आप ये मत पहना करो, ऐसा कोई नहीं कहेगा उसको, ठीक है, वो अपना उनका रिवाज है। हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में महिलाएं होती हैं वो सिंदूर लगाती हैं, क्या लगाती हैं, अपना रजिस्ट्रेशन जो होती है वो दिखाती हैं, ठीक है, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। तो उनको भी कोई रोक नहीं सकता, बात समझ में? हाँ, देखो मुस्लिम में पता नहीं चलता है, लेकिन हमारे हिंदू में पता चल जाता है, उनके पास प्रमाण होता है रजिस्ट्री का, और एक एक जगह कई जगह साइन होते हैं। इस सबसे ऊपर अगर ये ढका हुआ होगा तो फिर पैर देखो, अच्छा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, समझ में आ गया। मतलब ऐसे करो तो दो जगह हमारा क्लियर होता है, एक बिछिया पहना हुआ होगा और एक, तो इसको आपको कोई भी प्रतिबंधित नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा धर्म प्रचार है। पैर, हाँ पैर वाला तो होता है, शायद होता है ना, पैरों में, उंगलियों में, हाँ बिछुआ, हाँ उनके भी होता है, लेकिन वो नहीं आता, वो थोड़ा सा बहुत एकदम बड़ा अच्छे से कपड़े पहने होते हैं, सही से। महिला में देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो वो चप्पल पहने वो पता चल जाएगा, उनकी चप्पल ही नहीं मालूम पड़ेगी, मतलब बहुत हिफाजत रखते हैं वो। चलिए यहाँ पे कोई बात नहीं, तो ये समझ में आ गया, इनको भी आप रोक नहीं सकते हो, आप नोट कर लेना अपने आप। मुस्लिम में जो हिजाब है आप उसको नहीं रोक सकते, हिजाब वो आप डाल सकती हैं अपना, और जो हिंदू हैं उसमें महिलाएं सिंदूर भर सकती हैं, उसमें कोई नहीं रोकेगा। क्लियर हो गया? अब डालो अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में क्या है, अनुच्छेद 26 फटाफट लिखो, लिखो धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध। धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध। क्या आप धार्मिक कार्यों पे प्रतिबंध लगा सकते हो? जैसे आपका मंदिर है ना, क्या मंदिर को हटवा सकते हो आप, या कि आप जैसे हिंदू हैं मंदिर नहीं बनवाएंगे, क्या ऐसा करा सकते हो आप? नहीं करा सकते, क्योंकि वो आपका क्या है, प्रतिबंध। आप धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे स्थापना की बात कर लें, आप अपना मंदिर बनवाना चाहते हैं, आपका मंदिर है या मस्जिद है, तो वो आप बनवा सकते हो, बोलो यस या नो, आप बनवा सकते हो, लेकिन कोई ऐसी ज़मीन पर नहीं जहाँ विवादित हो, ऐसी ज़मीन पर नहीं जहाँ विवादित हो। जैसे अयोध्या, जब तक अयोध्या में केस फाइनल नहीं हो गया तब तक कोई भी वहाँ पर ना मस्जिद बनवा सकता था और ना ही मंदिर बनवा सकता था, बात समझ गई। लेकिन जब केस फाइनल हो गया उसके बाद आप कर सकते हो, तो लिख लो मंदिर या मस्जिद बनवाना, ये सब इसी में आएंगे, फटाफट जल्दी जल्दी। मंदिर या मस्जिद बनवाना, दान पेटिकाएं लगवाना, इससे आपका सब छूट है, दान पेटिकाएं लगवाना, सही है। ये सब आपको किस में देखने को मिलेगा? अनुच्छेद 26 बताता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए अनुच्छेद 27, आप मंदिर, मस्जिद, दान पेटिकाएं सब लगवा सकते हो, आपको कोई रोकथाम नहीं करेगा। अनुच्छेद 27, इसका गलत फायदा उठाते हैं लोग, अनुच्छेद 27 का गलत फायदा उठाते हैं, बोलो यस या नो, इसको हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से यस या नो, तुम ही बता दो। लिखो धार्मिक कार्यों का धन पर कोई टैक्स नहीं, इसी पे तो टैक्स लेना चाहिए, जीडीपी अपने आप सही हो जाएगी भाई साहब, यस या नो बताओ। हाँ लिखो धार्मिक कार्य के धन पर कोई टैक्स नहीं, यानी कि मंदिर की जो चैरिटी होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, बोलो यस या नो। जो पैसा मंदिर में चढ़ावा के रूप में आया है उस पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाती है, और इसका फ़ायदा नोटबंदी में बहुत उठाया गया, बोलो यस या नो। कुछ रुपए आपके पास में मान लो 10 लाख हैं, उन्होंने मंदिर वालों को कह दिया भाई साहब 2 लाख अपने दान में डाल लेना, बाकी ये पैसा हमें रिफंड कर देना, यानी कि पैसा उन्होंने बचा लिया, यस या नो। जबकि मंदिर पर कोई भी जाँच नहीं होती कि आपका कितना पैसा आया है, तो मेरे हिसाब से इस पर टैक्स लगना चाहिए,
तुम लोग एग्री हो, बोलो यस या नो। आपकी जीडीपी अपने आप सही हो जाएगी। मैं ये धर्म में अलग नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतने मंदिरों में धन चढ़ता कि शायद कहीं चढ़ता नहीं होगा, बोलो यस या नो। आप ये हमारे यहाँ तो ये छोटे छोटे, ये तो बालक हैं, हम तो कह रहे हैं ये भूल अवस्था में है, ठीक है। आप बड़े बड़े मंदिरों में जाओ, बालाजी जाओ, तिरुपति उधर देखो, उनमें भाई साहब एक एक दिन का अरबों से चढ़ता होगा। आप मान लो टैक्स लगा दो, अब सिर्फ 1% लगा दो, हम कह रहे हैं कि उस पैसे में 1% टैक्स लगा दो, जीडीपी ऐसी मारी मारी घूमे। कैसी बात करी आपने, सही है, यस या नो बताओ। तो आप फिलहाल हम यहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये मूल अधिकार है। तो ध्यान रखना, धर्म कार्यों के जो भी धन इकट्ठा होता है उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। आप चंदा इकट्ठा करो मंदिर को लेकर, तो आप पर उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अयोध्या में मंदिर बनना है, जो आपका धन इकट्ठा हुआ होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बोलो यस या नो। सिर्फ मंदिर में ही नहीं, मस्जिद की बात भी होगी, सही है। फिर आपको सिर्फ एक धर्म की बात कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, कोई भी हो। क्या हुआ, क्या मस्जिद में चंदा इकट्ठा होता है? क्या मस्जिद में चंदा इकट्ठा होता है? हाँ, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट लिखिए। हाँ, एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना सरकार जो है ना एंट्री फीस रख देती है। क्या रख देगी? एंट्री फीस, कि आपको दर्शन जल्दी करना है तो आप एंट्री फीस दे दो, उसको सरकार ले लेती है, ध्यान रखना, लिख लो। बट एंट्री फीस रखी जाती है, बट एंट्री फीस रखी जाती है। एंट्री फीस जानते होंगे ना, स्पेशल दर्शन। हाँ, गए मंदिरों में, हाँ इनको बता दो बच्चों को। स्पेशल दर्शन के लिए जो फीस रखी जाएगी उस पर सरकार का अधिकार होता है। फटाफट लिख लो, बट एंट्री फीस रखी जाती है, और वो नॉर्मल होती है, 100 रुपये, 250 रुपये, 300, 400 जो भी होगी, एक एंट्री फीस रखी जाती है, वो भी स्पेशल दर्शन के लिए। नेक्स्ट बात लिखो, अनुच्छेद 28 है जी। कौन ना, वो तो धार्मिक स्थल है, धार्मिक सॉरी वो ऐतिहासिक स्थल है वो। लिखो बड़ा 28 लिखो, अरे आवाज़ नहीं, 28 लिखो, 28 अनुच्छेद 28। कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट हो जाओगे तो लिखो, सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं। जो सरकारी अनुदान से स्कूल चल रहे हैं उनमें आप स्पेशल धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, बोलो यस या नो। बात समझ आ गई ना, कि आप स्पेशल नहीं दे सकते हो। लेकिन अगला लिख लो पॉइंट में, देखो संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। धार्मिक कार्यों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, धार्मिक बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो एक ही स्कूल में हिंदू भी पढ़ रहा है और मुस्लिम भी पढ़ रहा है, मान लो रामायण आपने कराई, ठीक है, तो आप अगर मुस्लिम लड़का अपने आप एग्री है कि मैं राम बनूंगा, सही है, तब तो सही है। लेकिन उसने कहा कि हम राम का रोल अदा नहीं करेंगे, या फिर हम इसे मतलब इस दृश्य में हम भाग नहीं लेंगे, कोई भी पात्र हम नहीं बनेंगे, सही है, तो आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते। बेवजह समझ में आया ना, कोई फोर्स नहीं कर सकते, नहीं तुझे बनना ही बनना है, ठीक है। कोई इधर ध्यान दो पहले, ठीक है। तो कोई भी अगर कार्य कराए जा रहे हैं किसमें, संस्थानों में, तो उसके लिए किसी भी धार्मिक कार्य के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। हवन, अगर आप स्कूलों में हवन चलते हैं, हवन करवाते हैं ना, तो उसमें अगर हवन में लड़का चाहे तो बैठ ले, स्वतः बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप स्पेशल नहीं कह सकते उससे कि नहीं तुझे बैठना ही बैठना है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कोई भी आप फोर्स नहीं कर सकते, ध्यान रखना। दोनों चीज़ समझ में आ गई। सरकारी संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और उनमें किसी भी धर्म कार्यक्रमों में किसी के लिए बाध्य नहीं किया जाता। आपका मन है तो करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिखिए, ये 28 खत्म हो गया, चलिए अगला डालो। अब छोटे छोटे ना सब, जल्दी जल्दी। हाँ एन जी, हाँ हो गए, बस लिखो, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अगला हेडिंग, एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद कौन से में है ये? 29-30 में, खाली 29 में, 29-30 में है। किस में है? 29-30। ये जानते होंगे आप, संस्कृति शिक्षा जो आपकी शिक्षा है उससे संबंधित है। और हमने आपको 29 और 30 पढ़ाए भी थे, याद है बच्चों? ठीक है, भाषा संबंधित थे तो अनुच्छेद 29 डाल लो। अनुच्छेद 29, चलो कौन बताएगा? आशीष बताओ बेटा, क्या था अनुच्छेद 29 में? क्या था, बोलो जल्दी। 29 में क्या था? 29 में अनुच्छेद 29
बहुत टाइम लेते हो तुम लोग, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। लिखो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये आपका किस में रखा हुआ है? अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक मतलब कोई भी हो सकते हैं आपके, जहां जिसकी मात्रा ज़्यादा है और दूसरे की कम है तो वहां अल्पसंख्यक कहलाते हैं। कहीं पर हिंदू बहुत अल्पसंख्यक हैं और कहीं पे मुस्लिम बहुत अल्पसंख्यक हैं, कहीं सिख बहुत अल्पसंख्यक हैं। बात समझ दी? तो सिर्फ अल्पसंख्यक को लेकर आप कॉन्स्टेंट एक माइंड में चीज़ मन लेके आया करो, अल्पसंख्यक कोई भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है, बोलो। हमारे कुछ राज्य हैं उनमें भी हिंदू अल्पसंख्यक है, यस या नो? तो एकदम अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ एक ही आप माइंड लेके नहीं जाओ कि सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं, समझ हमारी बात? वहाँ पर और हो सकते हैं। अगर आपकी जनता कहीं और कम होती तो वहां पर आप अल्पसंख्यक होते हैं। हमारे कहीं कहीं एरिया ऐसे होते हैं जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा होती है और हिंदू कम होती है, तो वहां पर हिंदू क्या है? अल्पसंख्यक है। बात समझ रही है ना? तो वही वाला है। तो उनके वर्गों के हितों का क्या करना है आपको? संरक्षण प्रदान करना है। उनकी भाषा को लेकर, उनकी संस्कृति को लेकर, ये सब कौन अधिकार करेगा आपको? अनुच्छेद 29 करता है कि उनके हितों का क्या करा जाए, मतलब उनकी भावनाओं से ना खेला जाए, उनके किसी धार्मिक कार्य में इंटरफेयर नहीं किया जाए। समझ हमारी बात? तो उसको लेकर ये दिया गया है। अगला लिखिए इसी में, ठीक है? इसमें लिखिए संस्कृति। जैसे ये अधिकारों का मतलब क्या है? इसमें अधिकारों का मतलब क्या है? संस्कृति, यानी कि उनकी संस्कृति में कोई वो नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भाई दीपावली नहीं मनाओगे या आप ईद नहीं मनाओगे, इसको आप नहीं रोक सकते, वो उनकी संस्कृति है। पहनावा से लेकर, पहनावी संस्कृति है उनकी भाई। जैसे वो कहते हैं, देखो सुनो, संस्कृति का मतलब यहाँ पर समझते हैं। जैसे देखो मुस्लिम लोग जो होते हैं नमस्कार करते हैं, वो नमस्कार नहीं करते, वो आदाब करते हैं। क्या करते हैं? आदाब। तो ऐसा नहीं आप उनको रोक लो कि आप सबको नहीं आप तो भाई राम राम ही करोगे, ऐसा नहीं है। समझ में आ रही बात? हिंदू लोग क्या करते हैं? राम राम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सिख लोग सत श्री अकाल करते हैं। तो उनकी क्या है? संस्कृति है, तो उसको आप नहीं रोक सकते, उन पर कोई रोकथाम नहीं है। नेक्स्ट, भाषा। भाषा को लेकर आप उन्हें नहीं रोक सकते। भाषा, लिपि, बेटा आवाज़ नहीं, पीछे रमना कर दो। कौन है इधर? बुलाना जरा। भाषा, संस्कृत, लिपि, उसके बाद लिखिए धर्म। बेटा शांत करो, उन्हें उधर ले जाओ। धर्म, भाषा, लिपि लिख लिया। उसके बाद लिखिए जाति के आधार पर। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर भी क्या कर सकते हो? अलग नहीं कर सकते, ठीक है? ध्यान रखना। संस्थान से वंचित नहीं कर सकते आप, किसी भी संस्थान से आप किसी को वंचित नहीं कर सकते, से वंचित नहीं। अब थोड़ा समझ लेते हैं इसको फटाफट। बोले यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी कि आपको अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तो करना है, लेकिन उसमें संस्कृति उनको इंटरफेयर नहीं करोगे आप। उनकी भाषा को लेकर नहीं करोगे कि आप हिंदी बोल रहे हो, कि आप उर्दू बोल रहे हो या फारसी बोल रहे हो, तो इनको आप इंटरफेयर नहीं बोलोगे। तमिल बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं, जिसका मतलब है। बिहारी बोल रहे हो, समझ में आया? ऐसा नहीं कह सकते कि भैया ये बिहारी बोल रहा है तो ये संस्थान में नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। सही है, ध्यान रखना। आगे लिपि, भाई भाषा की जो लिपि होती है वो जानते हो, उस लिपि में भी आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। भाई हमारी देवनागरी दाएं से बाएं लिखी जाती है ना, देवनागरी। और जो उर्दू है वो खरोष्ठी लिपि होती है, वो उल्टी लिखी जाती है ना, बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। तो कोई रोकथाम नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बोलो फटाफट। अनुच्छेद 30 डालो, 29 में ये नहीं आगे लिखोते बताएंगे, अगले वाले में 30 वाले में चेक करना एक बार। अनुच्छेद 29 और 30। अब 30 की बात कर लेते हैं। आवाज़ नहीं बेटे, जल्दी जल्दी फटाफट करो। अनुच्छेद 30 में क्या है? अब देखो थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा जल्दी है ना तो और समझा देते आपको। इतना समझ चलो फिलहाल, कोई बात नहीं, आप नहीं कराएंगे तो अभी। अनुच्छेद 30 अरे तो क्या हुआ, व्रत में क्या भाग जाएंगे आप? करा तो समझ, अभी बस 5 मिनट रुक जाओ, खत्म हो गया ना, लास्ट है ये। अरे इधर ध्यान दो, आवाज़ नहीं करना अभी। 5 मिनट 2 मिनट लगेंगे। देखो अभी आप देखिए, जो धार्मिक चीज़ें थी उनको आप रोक लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ध्यान समझना। जैसे मान लो हमारी दिगंबर पैगंबर बौद्ध सुने हैं, बौद्ध सुने होंगे ना। मान लो हमारा संस्थान चल रहा है, हमारा मान लो कॉलेज चल रहा है, सही, हम बीटेक कर रहे हैं, बीटेक में है मान लो। अब वहाँ पर एक बौद्ध का भिक्षुक पहुँच जाए, कपड़े ढका के, गंजे होकर। अब वो उस 100-200 लोगों के बीच में बैठेगा तो उसको खुद अजीब लगेगा। बोलो यस या नो? लगेगा नहीं लगेगा भाई? एकदम अलग और लगेगा। और सब क्लास नहीं लोग सब देख रहे होंगे, देख ये टकला माने मरुस्थल बैठा है, सही। मेरी बात सुन मारी नहीं, उसको खुद ही और लगता है। बोले यस या नो? कैसा लगेगा उसको? और लगेगा। तो उसके लिए
क्या करा गया है, अलग जो आपका अधिकार है उसमें अधिकार दिया गया है। और कौन सा बताया गया, अनुच्छेद 30 बताया गया। क्या बताया गया, अनुच्छेद 30, कि वो अपनी पढ़ाई के लिए, अलग पढ़ाई के लिए क्या करते हैं, संस्थानों को खोल सकते हैं। बोलो यस या नो। जैसे संस्कृत है, संस्कृत वैसे तो इंक्लूड हो गई, संस्कृत विश्वविद्यालय हमारे अलग हैं, तो भाषा को बचाने के लिए हैं। आपके मुस्लिम कम्युनिटी में भी होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वो भी हैं, तो वो उनकी अपनी भाषा के लिए हैं। ठीक है, समझ में आया, तो वो खोल सकते हैं। तो लिख लो इसमें, फटाफट नोट करो 30 में देखो, अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं, अपनी संस्थान खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक अपना, हाँ, शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, संस्थान खोल सकते हैं, अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। यानी कि वो अपने धर्म के भाषा के आधार पर क्या कर सकते हैं, बोलो, भाषा का नॉलेज दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, कोई रोकथाम नहीं होगी उस पर। ठीक है, और जो संस्थान खोलने में जो दिया जाएगा पैसा, तो वो कौन देगी, सरकार देगी। अनुदान कौन देती है, सरकार। चाहे आप कोई भी खोलो धर्म से लेकर, समझे, मतलब अपनी भाषा सिखाने के लिए। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं है, वो इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको, पीछे वाला था उसमें है, बाई उसी में इंक्लूड है, पीछे वाले में। उसमें ये नहीं है कि आप किसी, जैसे मान लो आपने संस्कृत विश्वविद्यालय खोल लिया, सही है, या उर्दू खोल लिया आपने, मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या खोल लिया, उर्दू खोल लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदू को उसमें उर्दू सीखने के लिए मना कर सकोगे, या फिर किसी मुस्लिम को संस्कृत सीखने के लिए मना करोगे, ऐसा नहीं है। जाना चाहो आप जा सकते हो, आप उर्दू सीखना चाहते हो तो आप जा सकते हो, वहाँ पर आपको नहीं रोक सकता कोई, और रोकता है तो आप कोर्ट चले जाओ। समझ में आया। तो उस टाइम पर ध्यान रखना, आपके जो निजी संस्थान हैं भाषा को लेकर, अपनी भाषा को बचाने के लिए, ठीक है, तो ये आप खोल सकते हो, आपको ये अथॉरिटी है। संस्कृत विश्वविद्यालय बहुत सारे हैं, मदरसे भी बहुत सारे हैं, देखे होंगे आपने। ठीक है, तो ये सब आप खोल सकते हैं। और ये किस में रखा गया है, अनुच्छेद 29 और 30। ये दोनों 30 और जो 29 है ना, दो कौन से हैं ये, 29 और 30, ये कहाँ रखे गए हैं, भाषा के आधार पर रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं, भाषा में। 4 अनुच्छेद हमने अलग से बताए होंगे, 29, 30, 210 और 120, ये चारों अलग से हैं। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर। संपत्ति का अधिकार हम आपको बता चुके हैं, बोले यस या नो। ठीक है ना, अलग से करा दिया था आपको संशोधन करके। बचा अनुच्छेद 32, बोलो यस या नो। 32 भी छोटा सा है, ज़्यादा है भी नहीं है, तो हम लोग उसे अलग से पढ़ लेंगे क्योंकि जरूरी भी है, क्योंकि उसे संविधान के क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है। बाकी आपके जो मूल अधिकार हैं वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना